एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगर को महल में बुलाया। राजा कारीगर की कला से बहुत प्रभावित था। उसने कारीगर को दरबार में बुलाया और कहा, तुम हमारे लिए राज्य का सबसे सुंदर महल बनाओ। हमारे पास धन को कोई कमी नहीं है, तुम जितना धन मांगोगे उतना तुम्हें मिलेगा। कारीगर कुशल तो था, लेकिन उसे अपनी कला का घमंड आ चुका था। सब जगह से अपने काम की तारीफ सुनकर अब उसके मन में कामचोरी और आलस्य की प्रवृत्ति आ चुकी थी। खैर, कारीगर महाराज की आज्ञा पाकर अपने काम में जुट गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसके मन में विचार उठा कि क्यों न रद्दी घटिया किस्म का माल लगाकर जल्दी से जल्दी महल का काम समाप्त करके मोटा मुनाफा कमा लिया जाए। और उसने यही किया। कारीगर ने घटिया किस्म का माल लगाकर महल की बुरी दीवारें खड़ी कर दी। कारीगर ने बाहर से महल को सुंदर साज सज्जा से चमका दिया, लेकिन अंदर से महल में कच्चा माल लगा था। थोड़े ही दिन में आकर्षक सुंदरता वाला, सोने सी चमक दमक वाला सुंदर सा महल तैयार हो गया। महल खड़ा करने के बाद ट्रिगर राजा की सेवा में पहुंचा और राजा को महल के बनने की सूचना दी। राजा अगले ही दिन महल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। महल को देख राजा बहुत ही प्रभावित हुए। महल बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। राजा ने कारीगर की बहुत प्रशंसा की और कहा, मैं तुम्हारी कुशलता से बहुत प्रभावित हूँ। इतने सुंदर महल निर्माण के लिए तुम्हें जो भी इनाम दिया जाए वो कम है। मैं सोच रहा हूँ इस अद्भुत कार्य के लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। फिर थोड़ा सोच विचार कर महाराज मुस्कुराए और बोले, लो तुम्हें यही महल पुरस्कार में देता हूँ। महाराज की बात सुनकर कारीगर हतप्रभ रह गया। उसे क्या मालूम था कि जिस महल को वो घटिया माल से बना रहा है वही महल एक दिन उसे इनाम में मिल जाएगा। राजा महल का निरीक्षण कर और महल को कारीगर को इनाम में देकर चले गए। कारीगर अपने किए पर मुंह छिपाकर रोने लगा। इनाम के लालच में कारीगर का बनाया गया खोखला महल उसी के हत्थे चढ़ गया। इसलिए लाइफ में जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। यह देखकर व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी तो इतना विशाल है, फिर इस पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी क्यों बंधा है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिश की, लेकिन जब इससे यह रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास बना हुआ है कि यह रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए यह इसे तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। दोस्तों, उस हाथी की तरह ही हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसी जिंदगी गुजार देते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिक मोटिवेशन।